है जी। अच्छा, आप में से कोई जुआ खेलता है? खेलता है तो ठीक है, नहीं खेलते हैं तो क्यों नहीं खेलते? मौलाना कुरान और हदीस में मना लिखा। अच्छा, कोई है जो चोरी करता है, रात को धीरे से जाकर किसी की दीवार तोड़ के, छत फाड़ के उसके घर में घुस जाए या किसी की जेब काट ले? तो नहीं मौलाना, हम इज्जतदार लोग हैं, मेहनत से कमाते खाते जी। क्यों नहीं करते? का इसलिए कि कुरान और हदीस में मना है। यही बात है। शराब क्यों नहीं पीते? बोल सकते हैं आप, शराब क्यों नहीं पीते? कुरान और हदीस में। चोरी क्यों नहीं करते? कुरान और हदीस में है ना? जी जी। जुआ क्यों नहीं खेलते? अरे तो ये खंजीर का गोश्त कौन खाता है? अरे कुछ लोग जी में कह रहे होंगे आज क्या हो गया है, कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं। ये खाता है कोई? नहीं नहीं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों नहीं खाते? कुरान और हदीस में। अच्छा, एक बात बताइए, झूठ बोलते हैं? जी। झूठ बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं। ये भी तो कुरान और हदीस में मना लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो चीज तबीयत को बुरी लगती है वो आपने छोड़ दिया। जी जी। और जिससे नफ्स को मजा आता है, जिससे ऐसे आपको बज़ाहिर मालूम होता है कि झूठ बोलूंगा तो काम बन जाएगा, झूठ बोलूंगा तो माल बिक जाएगा, झूठ बोलूंगा तो जान बच जाएगी, झूठ बोलूंगा तो 4 लोगों में वाहवाही होगी, वो आप सीने से लगाए बैठे। जी यही है। सुबह हुई और फोन की पहली घंटी से लेकर जी रात को बिस्तर पे जाने तक कम से कम मुसलमान 100 झूठ बोलता है, ज्यादा बोलता है। जबकि कुरान में लिखा हुआ है, इसी हदीस में वईद आई है कि झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत, झूठे शख्स को खुदा जहन्नम में मुंह के बल फेंकेगा, झूठे शख्स के चेहरे से गोश्त झड़ जाएगा, झूठा शख्स जहन्नम की वादियों में हजारों साल तक जलता रहेगा, अल्लाह उस पे निगाहे करम नहीं डालेगा, रोजी रोजगार में बरकत नहीं होगी, घर में झगड़े होंगे, आपस में कभी एक दूसरे से मोहब्बत पैदा नहीं होगी, मियाँ बीवी, बाप बेटा, भाई भाई, भाई बहन में हमेशा एक दूसरे से दिल में कदूरत और कीना रहेगा। क्यों? ये झूठ की नहुसत है जो माशरे में मौजूद होती है। जी जी हक बात है, बिल्कुल हक। बावजूद उसके झूठ बोलते हैं और धड़ल्ले से बोलते हैं। कभी कभी तो शौकिया झूठ बोल देते हैं। जी। जबकि झूठ झूठ होता है, का शौकिया झूठ कैसे बोलते हैं? शऊर भी नहीं होता, झूठ बोलते हैं। का बच्चे को गोद में उठाए हैं और वो रो रहा है तो उसको चुप कराने के लिए, अरे चुप हो जा जी। वहां से बाव बाव काटेगा, जी जी वहां से म्याऊं म्याऊं चली आएगी, हक बात है। वहां भूत खड़ा है, वहां चुड़ैल खड़ी है, उसके पीछे जो आप बोलते हो आपके यहाँ, आपकी भाषा है, आपके जो है लैंग्वेज, जो आपके इलाके की, वो आपको अच्छी तरीके से पता है। जी कहते कि नहीं कहते? जी जी। छोटे बच्चे को मनाने के लिए अभी चल के तुझे दिला देंगे चॉकलेट, अभी तुझे खिलौना दिलाएंगे, दिलाया नहीं कर सकती, अभी मामा आ गए, आ जाएंगे, जी। अभी चचा को बुला लेता हूं। और जब टटोल के देखा जाए तो ये सब झूठ होता है। जी जी। वो जहाज उड़ रहा है, वो दिला देंगे, मोबाइल दिखा दिया, इसमें देख रहे हो ये खिलौना, ये कल तुम्हें दिलाएंगे, चुप हो जाओ। जी। ये लाशऊरी तौर पे बोला हुआ झूठ है जो इंसान की जिंदगी में लानत का जहर घोलता रहता है। देखिए, शब बारात की महफिल है, मैं दिए हुए मौजू पे आऊंगा, मगर मैं सोच रहा हूं थोड़ी इस्लाही गुफ्तगू हो जाए,
जी बिल्कुल हक है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुए, नए नए सहाबी हुए थे, कलमा पढ़ा था, या रसूल अल्लाह मुझ में 4 बुरी आदतें हैं। जी कहा कौन कौन सी? कहा मैं शराब पीता हूँ। अच्छा। और कहा मैं जुआ खेलता हूँ। कहा मैं सेना के अड्डों पे जाता हूँ। कहा मैं इतना बड़ा झूठा हूँ कि पूरा अरब मेरे झूठ पर गवाह है, मुझसे बड़ा झूठा ही कोई नहीं है। मैं कलमा तो पढ़ रहा हूँ या रसूल अल्लाह, मगर एक शर्त पे कि मैं ये चारों में से सिर्फ एक काम छोड़ूंगा। चारों नहीं छोड़ सकता, सिर्फ एक काम। अगर इमाम साहब किबला के पास कोई आके कहे कि मैं 4 गुनाह करता हूँ, 4 में से एक ही छोड़ूंगा, तो इमाम साहब कहेंगे निकलो यहाँ से। जी अरे मजदूर, मुझे खुद का तो ईमान खराब है, मेरा भी खराब करना चाहता है। आएगा ही नहीं पहले। तो गोया कि वो 4 में से एक जो है वो मुझसे जो है वो मना कर रहा है, और 3 की इजाजत ले रहा है मुझसे। इजाजत भी ले रहा। 3 की इजाजत तलब करता है, निकल जाए यहाँ से। हाफिज उस्मान साहब के पास पहुंचा। हाफिज उस्मान ने कहा भाई जल्दी से धीरे से निकल जाओ, मुझसे न कहो कि 3 नहीं छोड़ूंगा, सिर्फ 1 छोड़ूंगा। मैं क्यों तुझे कहूँ कि 3 न छोड़, जब तक तुम ए से लेके जेड तक तमाम बुराइयां नहीं छोड़ देता, तेरी तौबा कबूल नहीं। यही है ना हमारे, मगर वो रहमतुल लिल आलमीन। जी बेशक। वो शफीअल मुज़नबीन है, वो इज़्ने इलाही से गैब की खबर रखने वाले, वो इज़्ने इलाही से मालिको मुख्तार रसूल हैं। सरकार ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए, अपने नबूवत के पावर का इस्तेमाल करते हुए, यही फर्क है तुम में और रसूल में। यही फर्क है हम में भी और रसूल में। बशर हम भी, बशर वो भी, चलते हम भी, चलते वो भी, खाते हम भी, खाते वो भी, देखते हम भी, देखते वो भी, सुनते हम भी, सुनते वो भी। फर्क क्या है? का फर्क ये है तू चलता है जमीन पर, और मदीने वाला जब चले तो उसकी मंजिल दना फकदल्ला फकाबा फकाना काबा कौसैनी वदना की मंजिल। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। वो जो रसूल को अपनी तरह कहने के कायल हैं, मैं उनसे कह दूं तेरे चलने में और रसूल करीम के चलने में बस फर्क इतना है, तू सवारी पे सवार हो तो दिल्ली पहुंचने में 5 घंटे 4 घंटे लगे। मुस्तफा वो है पलक झपकने से पहले मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। सुनते आप भी हैं वाह वाह वाह। मौलवी साहब, सुनता मेरा रसूल भी है जी। आपके सुनने में, नबी के सुनने में फर्क ये है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बेशक सुभान अल्लाह। आप सुन रहे हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अभी गोद में 1.5-2 साल के बच्चे की जबान उस वक्त तक नहीं समझ सकते जब तक कि उसकी माँ दरमियान में आके आपकी मुश्किल कुशाई न करे। बेशक बेशक बेशक। तुतलाता बच्चा क्या मांग रहा है ये माँ ही जानती है, रिश्तेदारों को भी वो बताती है कि ये कह रहा है। और रसूल की समाअत का आलम यह है कि गिड़गिड़ाता हुआ ऊंट नबी के कांधे पे सर रख के शिकायत करे, मुस्तफा उसकी शिकायत दूर करे। उड़ती हुई चंडोल चिड़िया नबी की बारगाह में एक सहाबी की शिकायत करे, मुस्तफा उसकी मुश्किल कुशाई करे। नबी की बारगाह में भेड़िया आकर सुभान अल्लाह, बेशक भूख की शिकायत करे तो इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं कि मुस्तफा सहाबा के दरमियान बिठा के कि ये दरिंदा कह रहा है कि ये अगर अपने पेट की भूख मिटाने के लिए तुम्हारे बकरियों के रेवड़ पे हमला करे तो एक मारेगा, एक घायल करेगा,
एक को लंगड़ा करेगा, एक लेके जाएगा, नुकसान बहुत होगा। ये चाहता है कि इसकी खुराक के मुताबिक माह में एक बकरी का बच्चा इसे दे दो, ताकि आपके सहाबा बकिया नुकसान से बच जाएं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शफीकुल कादरी। तुम वो है यहाँ से बम्बई दिल्ली बात करने के लिए मोबाइल नेटवर्क का जी नेटवर्क दुरुस्त नहीं है, आवाज अच्छी साफ नहीं आ रही। मुस्तफा वो है जो लामका में चले तो अबू तो बिलाल हबशी के कदमों की आहट सुभान अल्लाह बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बेशक। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अजीजों, देखते तुम भी हो, देखता मेरा नबी भी है। बेशक तुम देखते हो दीवार तक, जी मेरा नबी देखे तो अर्श के पार तक। सुभान अल्लाह बेशक। अगर दलील की जरूरत हो, चूंकि मेरा मौजू ये नहीं है और मुझे आज अपने वक्त में अपनी बात खत्म करनी है, जी। मैं एक एक दावे पे 10-10 किताबें हदीस की और 11वीं किताबें, 11वीं किताब वो पेश करूं जिसपे पूरी दुनिया का मुसलमान मुत्तफिक नजर आएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बगैर दलील के बात करने के हम आदमी नहीं, सुभान अल्लाह। मगर मैं सिर्फ बताना ये चाहता हूं कि मेरे दोस्त, मेरे अजीज, बशर तुम भी हो, बशर मुस्तफा भी है जी। बशरियत में दोनों हैं, मगर हाँ उसकी बशरियत वो है, उसकी बशरियत और तुम्हारी बशरियत में फर्क क्या है? का इसकी वो तुम बशर वो हो जो जमीन पर चलते हो, जी वो ऐसा बशर है जो लामका तक गया। जी जी। और लामका में जब तशरीफ ले गए ना सरकार द्वारा, कहाँ गए पता है? लामका जी। दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना, जी। यानी दो कमानों के बराबर, दो कमानों के बराबर फासला रहा। का उसके बाद कब इस तरह से आगे जब रसूल चले जी तो जिब्रील अमीन खड़े हुए थे जी और कह रहे कि गर या जी मुए सर बरतर परम बसोजे तजल्ला बसोजत परम। ये सादी शिराजी लिख रहे हैं, जिनको पढ़े बगैर कोई मौलवी नहीं होता। कहते कि वहां जिब्रील ने जो अपने लफ्जों में कहा वो सादी शेर में ढाल के कहता है कि या रसूल अल्लाह, जिस मकाम से आप आगे जा रहे हैं, मैं जिब्रील होके अगर उस मकाम से एक कदम बुए सर बाल के बराबर भी आगे बढ़ा तो अल्लाह के अनवार तजल्लियात से जिब्रील के पर चल जाए। उसके आगे भी जो जाए उसे मोहम्मद अरबी मुस्तफा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, तमाम मकतबे फिक्र इस बात पर मुत्तफिक है कि नहीं? नवाब सिद्दीक हसन खान भोपाली हो, मौलाना यहिया दामानी हो, अनवर शाह कश्मीरी लौलाबी हो, अब बोलते नहीं, आप इतना खामोश बैठे हो। बोलिए, सुभान अल्लाह बोलिए। मारिफुल कुरान वाले मुफ्ती मोहम्मद शफी हो, सबने कहीं ना कहीं तो लिखा है ना, इस बात के कायल तो है ना कि नबी को मेराज हुई। जी कहां तक? कलाम कहां तक? वहां जहां कोई शय न थी, न यहाँ न वहां, न इधर न उधर, कुछ भी न था जहां तक मुस्तफा गए। जी जी बेशक। मगर एक बात बताओ, सिर्फ एक जुमला कह के यहाँ से गुजर जाऊंगा, सरकार वहां गए जहां कुछ भी ना था। तो यही समझ में आएगा तुम्हारी बशरियत मुस्तफा की बशरियत में फर्क क्या है। इंसान बना है अनासिर अरबा से, 4 चीजों से बना है ना इंसान। कौन कौन भाई याद है तो जोर से बोलो। आग, दूसरा बोलिए हवा, मिट्टी, पानी, यह अनासिर अरबा है जिनकी तरतीब से इंसान बना। और ये कितना जरूरी है पता है कि अगर इंसान में से हवा निकाल ली जाए
लम्हे को जिंदा नहीं रह सकते। बेशक बेशक और जिसको यकीन ना हो वो कोरोना वायरस की वायरल होने वाली वीडियो उठा जी के जी देखे। जी बेशक बेशक मसला ही यही था कि फेफड़ों पे कोरोना वायरस ने अटैक किया और अमल तनफ्फुस से उन्हें रोका। का अमल तनफ्फुस से जब इंसान का लंग्स, उसका फेफड़ा रुका, सांस लेने में दिक्कत हुई, सांस अटक गई, इंसान की रूह निकल गई। हवा इतनी जरूरी है अनासिर आबा में से, अगर एक लम्हे के लिए हवा से इंसान को कट कर दिया जाए, उसको मुनक़ता कर दिया जाए, रोक दिया जाए, तो वो जिंदा नहीं है। बेशक 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 सुभान एक अल्लाह लम्हे के। बेशक सुभान अल्लाह। अच्छा, हरारत आग का भी इंसान की जिंदगी में क्या काम है वो भी सुन लो। आप लोग मौलाना, आग कहाँ का आग है? एक टेम्परेचर आपके जिस्म में है, कितना है? 94, 96, 95, 99, 100 के ऊपर गया तो बुखार, जी 101, 102, 103, 104 का तप रहा है। बेशक बेशक मगर मैं कहूं कि अगर किसी का 95 से नीचे गिरा टेम्परेचर तब जी। तो उसको जल्दी अस्पताल ले जाओ। जी अगर जिस्म का दर्जा हरारत गिरने लगा तो इंसान की मौत वाक़ हो जाती है। बेशक बेशक जैसे ही मरीज लेके जाओगे तो पहले वो एक चिमटी लगाएगा, वो चिमटी क्या करता है, उसका पल्स देखता है और दर्जा हरारत देखता है, दर्जा हरारत कम हो रहा है, अरे जिस्म ठंडा हो गया यानी मर गए। यानी ये आग भी इंसान के जिस्म के अंदर एक जुज़े ला यनफत है कि इसको जुदा कर दो, मुनक़दा कर दो, हरारत निकाल लो, इंसान जिंदा नहीं रहेगा। बेशक बेशक जी बेशक पक्का बात पानी लस्त अलस्त पड़े हुए हैं, रास्ते में उठा के 4 लोग लाद के फांद के ले गए अस्पताल में। डॉक्टर ने चेक किया, अरे क्या हुआ, इन्हें दस्त लगे हैं, उन्हें उल्टी हो रही है, इनके जिस्म से पानी खत्म हो रहा, बोतल चढ़ाओ। जी फौरन बोतल लगा के यहीं पर नसने शुरू हो गया। ये क्या का बिना, अरे छोड़िए, जाने दीजिए, थोड़ा पानी कम हो गया तो क्या होगा, तुम समझते नहीं बात को। इंसान के जिस्म में 73% पानी है, अगर उसमें से लेवल कम होने लगे, 3% भी कम हो तो इख्तिलाज कल्ब बढ़ता है, धड़कनें बढ़ती हैं, हैरानी होने लगती है, जिस्म सुस्त होने लगता है। यानी हवा इंसान से कट हो जाए, मुनक़ता हो जाए तो इंसान जिंदा नहीं रहता, क्योंकि ये बशर है। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। खालिस बशर का निशानी यही है कि अगर उसमें से दर्जा हरारत को निकाल लो हाँ सुभान अल्लाह। तो उसकी जिंदगी का उसके साथ मामला खत्म हो जाए, बेशक अगर उससे पानी को निकाल लो तो मामला खत्म हो जाए, बेशक 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 और अगर उसमें से मिट्टी के अनासिर को निकाल लो तो मिट्टी के अनासिर क्या का, ये गोश्त, ये पोश, ये कलेजी, ये जिगर, सुभान अल्लाह। ये खून, ये सब मिट्टी से है। बेशक बेशक मिट्टी के अज्जा बेशक और खून के अज्जा सिमिलर होते हैं। जितने मादनियात और जितने अज्जा मिट्टी में पाए जाते हैं, लेबोरेटरी में चेक कराइए, वो सारे अज्जा खून में क्या है, क्या खून के अंदर है पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन। एक इंसान के जिस्म में खून में दौड़ता हुआ इतना लोहा, इतना आयरन है कि 4.5 इंच की 2 कील बनाई जा सकती है। इसलिए कहते हैं आयरन खत्म हो गया बाबू, आयरन की गोलियां खाओ। विटामिन डी खत्म हो गया, विटामिन डी की गोलियां खाओ। ये तुम समझ नहीं पा रहे हो, यही तो रब की तख्लीक है कि मिट्टी को तुम्हारे जिस्म में खून गोश्त बना के मौजूद रखा हुआ है। एक लम्हे के लिए अगर ये सिलसिला मुनक़ता हो जाए और ब्लड में क्लॉट पड़ना शुरू हो जाए, कब ब्लॉकेज हो गया, ब्लड क्लॉटिंग हो गई, खून मोटा हो गया, जल्दी से खिलाओ, परहेज करो, गोश्त न खाओ, चिकना न खाओ, तेल न खाओ, घी न खाओ, मूंग की दाल खाओ, परहेज करो, लहसुन खाओ, अदरक खाओ। का ये सब क्यों करो? कहा जी इनकी मिट्टी में गड़बड़ी आ गई है। यानी हवा से अगर सिलसिला टूटा तो मर गए, पानी से सिलसिला खत्म हुआ तो मर गए, हरारत से सिलसिला मुनक़ता हुआ तो खत्म, मिट्टी से सिलसिला टूट गया तो खत्म। और ये चारों उसी वक्त है जब तक तुम हो जमीन पर। अभी तुम दिल्ली एयरपोर्ट से हवाई जहाज में बैठे, हवाई जहाज उड़ करके, हवाई जहाज चल के रनवे पे आया, रनवे से अभी हवा में उड़ना शुरू हुआ, सामने रखी हुई बोतल पिचक गई,
जी तो साइंसदान कहते हैं हवा का प्रेशर है, यहाँ हवा नहीं है। ये जो हमने ऑक्सीजन हवाई जहाज में रखी है, तुम उसके बलबूते सांस ले रहे हो। जी जी और खुदा न खास्ता अगर इंजन फेलियर हुआ तो ऊपर से मास्क गिरेगा, उसे लगाओ, उसमें जो ऑक्सीजन है उसका इस्तेमाल करो। ये थोड़े ऊपर गए तो आपके लिए ऑक्सीजन का एहतमाम करना पड़ा। अगर हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है, हवाई जहाज से उड़ के जमीन पर उतरेगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, क्योंकि ये मिट्टी पे असरअंदाज होता है। तुमने मिट्टी छोड़ के खला में सफर किया है 35,000 फुट ऊपर। जब 35,000 फुट ऊपर जाओ तो इंसान की तबीयत दिगर गुम होती है, हवास बाख्ता होते हैं, कान बंद हो जाता है, अमले तनफ्फुस में कमी होती है, ब्लड प्रेशर लो या हाई होना शुरू हो जाता है। मैं उस मुस्तफा की क्या बात करूं जो आसमान से ऊपर, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सिदरतुल मुंतहा से आगे ला मकाम में पहुंचा, जहां न मिट्टी न हवा न पानी, सुभान अल्लाह, तेरा थोड़ी देर के लिए रिश्ता मुनक़ता हो तो तुझे मसनूई मशीनों की जरूरत पड़े। नबी तो लामका जाके तशरीफ लाए, जैसे गए थे वैसे ही वापस आए, न वहाँ आग न मिट्टी न हवा, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, चारों से दूर रह के मुस्तफा ने बता दिया फकत बशरियत होती, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरी हालत भी दिगर गुम होती। ये बशरियत के साथ अनवार और नूर भी है, जो मोहम्मद जाते भी हैं और आते भी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शफीकुल कादरी, नारे हैदरी। अज़ीज़ान मोहतरम, सिर्फ बताने की ये बात थी, सिर्फ कहने की ये बात है कि हम जिस नबी को मानते हैं वो हमारी तरह नहीं और न हम उसकी तरह हैं। जी वो रब का महबूब है, सुभान अल्लाह, वो लम्हों में महीनों सालों का सफर तय करने वाला है। जी वो अल्लाह का हबीब है, अल्लाह ने उसे गैब का इल्म अता किया है। बेशक सुभान अल्लाह, जानते हैं ला यशफऊ इंदहु, बेशक, मगर उसके आगे ये भी जानते हैं इल्ला बिइज़्निह, अल्लाह की बारगाह में किसी की सिफारिश, किसी की शफाअत, किसी का वसीला नहीं चलता, मगर खुदा जिसे वसीला बना के भेजे उसका वसीला काम आता है। सुभान अल्लाह, बेशक, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे हैदरी, नारे हैदरी, सिद्दीक का नारा, अली अली बोलो, सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, उस्मान पुकारा, दामाद पैगंबर, दामाद पैगंबर, काबे में विलादत, मस्जिद में शहादत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शफीकुल कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे बाइख्तियार रसूल ने, सुभान अल्लाह, बेशक, जोर से बोलो ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरा नबी आज भी जिंदा। जी जी, बेशक, अबू दाऊद शरीफ किताबुल ज़ियारत के अंदर मौजूद है। हदीस पाक आज कोरोना वायरस से पहले पढ़ चुका हूँ, फिर पढ़ रहा हूँ। मेरे आका फरमाते हैं मा मिन अहदिन अन युसल्लिमु अलैया हत्ता रद्दल्लाहु अलैया रूही व अरुद्दा अलैहि सलाम। तुम में से जब भी कोई मुझ पर सलाम भेजता है तो अल्लाह ने मेरी रूह को मेरे जिस्म पे लौटा दिया है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं उस सलाम भेजने वाले के सलाम का जवाब दिया करता हूं। किसने कहा नहीं सुनते हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, किसका फरमान है बताइए? रसूल ने फरमाया नहीं कि मेरी हयात भी तुम्हारे लिए खैर है और मेरी मौत भी तुम्हारे लिए खैर है कि तुम्हारे आमालनामे मेरे सामने पेश किए जाते हैं और मैं जिसके आमाल अच्छे होते हैं उसके लिए दुआ करता हूं और जिसके बुरे होते
सिफारिश कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब सुनिए गौर से, जो कह रहा था, क्या कहा, या रसूल अल्लाह मैं चार में से एक काम करूंगा, या तो चोरी से रुकूंगा, या तो शराब से रुकूंगा, या तो ज़िना से रुकूंगा, या तो या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलात व तस्लीम मैं झूठ बोलने से रुकूंगा। नबी ने थोड़ी देर गौर किया, गौर करने के बाद मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम ने फरमाया, अच्छा कल से झूठ मत बोलना। वाह 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 सुभान अल्लाह। कल से झूठ न बोलना। सहाबी तशरीफ ले गए, कहते तशरीफ ले गए और कुछ दिनों के बाद वापस आए, चेहरा झुका हुआ है नबी की बारगाह में हाजिर है। सरकार ने पूछा कैसे हो, क्या है, क्या हाल है, बताओ, तो मामलात क्या चल रहे हैं, और तुमने झूठ बोलना छोड़ा कि नहीं छोड़ा? हाँ या रसूल अल्लाह मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार झूठ छोड़ दिया। कहा अच्छा, और अहवाल का हुजूर झूठ भी छोड़ दिया, ज़िना भी छोड़ दी, चोरी भी छोड़ दिया, जुआ भी छोड़ दिया। सुभान तो अल्लाह। तूने वादा तो एक का किया था, सरकार वादा तो एक का किया था, फिर ख्याल आया कि आपकी पाक बारगाह में हाजिर होऊंगा, अगर आपने पूछ लिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या आने वाले शराब तो नहीं पिया, और आपके सामने ये कह तो नहीं सकता कि पिया है, सुभान अल्लाह। इसलिए झूठ बोलना पड़ेगा कि नहीं पिया, और या रसूल अल्लाह झूठ नहीं बोलूंगा, वादा किया था, इसलिए शराब छोड़ दी। सुभान अल्लाह। फिर एक दिन जुए के करीब पहुंचा और ख्याल आया कि जुआ खेल लूं। फिर दिल में बात आई कि नबी के सामने पहुंच गया, और नबी ने कहीं पूछ लिया कि ऐ फला तूने कहीं जुआ तो नहीं खेला? तो फिर झूठ बोलना पड़ेगा, हुजूर के सामने गुनाहों पे गवाह तो नहीं बन सकता कि हाँ मैंने खेला, तो फिर झूठ बोलना पड़ेगा। वादा किया था आपसे कि झूठ नहीं बोलूंगा, सरकार मैंने जुआ भी छोड़ दिया। सुभान और अल्लाह। फिर एक दिन ज़िना के अड्डे पे पहुंचा, ख्याल आया कि आज इस गुनाह में मुब्तला हो जाऊं। फिर ख्याल आया कहीं नबी ने पूछ लिया तो जवाब क्या दूंगा, किया है, कितना शर्मिंदा होगा, कितना कितना जलील और रुसवा होगा। उस जिल्लत और रुसवाई से बचने के लिए मैंने सेना भी छोड़ दिया। नबी मुस्कुराए, सहाबा की तरफ देखा, फारूक आजम खड़े हुए, या रसूल अल्लाह ये हिकमत और दीनाई खुदा ने आपको अता फरमाई है कि एक ऐसी बात पे पाबंदी लगा दी जिसने इंसान को सारे गुनाहों से नजात अता फरमाई। मालूम ये हुआ मोहतरम, झूठ गुनाहों की जड़, झूठ गुनाहों का जड़ है, जड़। इसलिए आज मैंने इस बात को आपके सामने रखने की कोशिश की है कि खुदा के वास्ते झूठ से तौबा करो। अभी जलसा खत्म होगा, यहीं बैठ के अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के उससे तलब करेंगे, अपने गुनाहों से तौबा करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। इंशाअल्लाह। मांगो, अल्लाह ताला फरमाता है कि जो नहीं मांगता मैं उसे नहीं देता, जो मुझसे मांगता है मैं उसे कभी अपनी बारगाह से खाली हाथ नहीं दूंगा। बेशक बेशक। और अल्लाह ने तो एक बड़ा जो है डिस्काउंट भी अता फरमाता है, जिसके दाढ़ी के और सर के बाल सफेद हो जाएं और वो मेरी बारगाह में हाथ उठा के दुआ करे, तो मैं फरिश्तों से कहता हूँ, फरिश्तों गवाह हो जाओ, इसके सफेद दाढ़ी का हया करते हुए मैं इसे अपनी बारगाह से खाली हाथ नहीं लौटा सकता। इसलिए कहते हैं बूढ़ों को कि अपने नौजवानों के हक में दुआ करते रहो। नौजवानों की दुआ रद्द हो सकती है, मगर बुजुर्गों की दुआ मेरा रब कभी रद्द करता नहीं है, रद्द करता नहीं है। नहीं। आका अलैहि इरशाद फरमाते हैं, इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्नती फरतऊ। सुभान अल्लाह कहे कि मैं तकरीर शुरू नहीं की, अभी तकरीर शुरू करने जा रहा हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या फरमाया, इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्नती फरतऊ। जब भी तुम में से कोई जन्नत के बाग में से गुजरे तो अपने हिस्से की खुराक ले ले। सुभान अल्लाह। अब सारे परेशान है, मौलाना जन्नत का बाग है कहाँ? बुलंदशहर में है, अनूप शहर में है, दिल्ली में है, नोएडा में है, गढ़मुक्तेश्वर में है, कहाँ है? अरे बंबई में है, दिल्ली में है, मद्रास में है, चेन्नई में है, मुरादाबाद में है, संभल में है। कहाँ है जन्नत? कहाँ है जन्नत का बाग? करियर में है कि चौचा में है, मालहरा में है? कहाँ है? बरेली में है, देवबंद में है, थाना भवन में है, नदवा में है, कहाँ है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह
मा रियादुल जन्नती, ये जन्नत के बाग हैं कहाँ जहाँ से हम गुजरे तो अपनी खुराक ले लें। कहते ना कहाँ जा रहे हो, अच्छा फला देखे, वो बाग से अमरूद तोड़ लाना, बाग से आम तोड़ लाना, फलाने के बाग से ले आना। खेत जा रहे हो गन्ना तोड़ लाना, खेत जा रहे हो फला चीज बोई हुई है तोड़ लाना। नबी ने कहा जब तुम इज़ा मरतुम बिरियादिल जन्नती फतऊ, जब तुम जन्नत के बाग से गुजरो तो अपने हिस्से की खुराक ले लो। सहाबा ने कहा मा रियादुल जन्नती या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ये जन्नत की क्यारी है क्या? फरमाया मजालिसुल ज़िक्र, जिक्र की महफिलें, सुभान अल्लाह, ये बयानात के जलसे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये शबे बारात का मजमा, सुभान अल्लाह, ये इस मैदान में जमा होने वाला मजमा नहीं बल्कि कौले रसूल के मुताबिक ये जन्नत का बाग है। इसमें आए हो तो अपने हिस्से की खुराक लेके सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मजालिसुल ज़िक्र औ मजालिसिल उलमा, उलमा की मजलिस में या जिक्र की महफिल में जाओ तो वो जन्नत के बागात में से एक बाग है। बेशक बेशक बेशक, वहां से लेके आओ, बेशक अपने हिस्से की चीजें लेके चलो। बेशक, तो ऐ महफिल में आने वालों, जल्दी जल्दी जाने की कोशिश न करना कि अभी 10 मिनट में चले जाएंगे, आधे घंटे में नहीं। आज इस महफिल के बाद जिक्र होगा खुदा के नामों का, बेशक, फिर हम इस्तिग़फ़ार पढ़ेंगे, बेशक, फिर हम तौबा करेंगे। वही तौबा करेंगे जिस तौबा करने के बाद अब्दुल्ला इब्ने मुबारक वली हुए, वही तौबा करेंगे जिस तौबा के बाद इब्राहिम इब्ने अदहम वली हुए, वही तौबा करेंगे जिस तौबा के बाद सुन्नून मिस्री को अल्लाह ने विलायत दी, वही तौबा करेंगे जिस तौबा के बाद सरी सकती को विलायत मिली, अबू बकर शिबली को विलायत मिली, मारूफ करखी को विलायत मिली। जितने औलिया अल्लाह हैं इनको देख लो, खुदा की कसम हर एक कहीं न कहीं रब की बारगाह में तौबा करके आया है। अल्लाह ने तौबा कबूल भी की है, इनाम में उसे विलायत भी अता फरमाया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। तो इंशाअल्लाह आज जिक्र भी करेंगे, दुआ भी करेंगे और मैं बहुत जल्दी जल्दी खत्म करूंगा ताकि आप अपने घरों पे जाएं। कोई जब आंखें पलके भीगे ना, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कामयाब हो गया वो शख्स जिसकी आंखों से नदामत के आंसू आए। सुभान अल्लाह, नदामत ही तौबा है। बेशक अल्लाह का सूरह शुरा में इरशाद फरमा रहा है वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबता मिन इबादिही, और अल्लाह वो है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है। बेशक बेशक, तो एक शख्स आया कहने लगा या रसूलल्लाह मेरे गुनाह बहुत हैं, क्या मेरी तौबा कबूल हुई? अल्लाह के नबी ने कहा कि तेरे गुनाह समंदर के झाग के बराबर है। कहाँ सरकार? मेरे गुनाह समंदर के झाग के बराबर। कहा अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे गुनाह क्या जमीन पे रेती के जो ज़र्रात हैं उनके बराबर है? कहाँ मेरे गुनाह जमीन पर फैली हुई रेत के बराबर है। कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारे गुनाह ज्यादा हैं या दरख्तों के पत्ते ज्यादा हैं? कहा मेरे गुनाह ज्यादा हैं, दरख्तों के पत्ते कम हैं। जब 3 बार पूछा तो पलट कर कहा अच्छा ये बता तेरे गुनाह ज्यादा हैं या रब की रहमत ज्यादा है? कहा या रसूल अल्लाह रहमत तो रब की ज्यादा है मेरे गुनाहों से। तो फिर तो रब की बारगाह में आ, तौबा कर, तेरा रब तेरी तौबा को कबूल फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, 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 उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुर्ता पजामा जुब्बा सदरी पहन के 2 वक्त नमाज पढ़ के सोचते हमें क्या जरूरत है? अजीजों, जिस दिन अल्लाह ने, जिस दिन परवरदिगार आलम ने इंसाफ के तराजू पे तुम्हारे अमाल को रख लिए, खुदा की कसम कोई बच के नहीं जा सकता। क्या तुम भूल गए? ईद का चांद दिख चुका है, सारे मदीने में शोर है, कल ईद है, कल ईद है, तैयारियां हैं। कुछ लोग पहुंचे कहाँ? फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन के दरवाजे पे के। अब उमर फारूक को इस बात की हम खुशखबरी सुनाएं कि कल ईद है। दरवाजे पे पहुंचे तो अंदर से रोने की आवाज आ रही है, कोई बिलक बिलक के रो रहा है।
दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खोला गया तो क्या देखा, सामने उमर फारूक है, आंखों से आंसू जारी है, जिस्म पे गिरिया है, आंखें सुर्ख है, दाढ़ी तर है आंसुओं से। पूछा है फारूक आजम है, उमर है, अमीरुल मोमिनीन, शायद तुम्हें इस बात की खबर नहीं है कि ईद का चांद नजर आ गया। ये खुशियों का चांद है, ये मीठी ईद है, ये खुशियों वाली ईद है। पूरा मदीना खुश है, आप रो रहे हैं, अरे खुश हो जाइए। तो उमर फारूक रोते हुए कहते हैं, लफ्जा परंदाम है, जबान साथ नहीं दे रही, जिस्म पे लफ्जा तारी है। कहते हैं खुश वो हो जिसको यकीन हो कि उसके रोजे कबूल हो। उमर को अभी नहीं पता कि उसके रोजे कबूल हुए या उसके रोजे उसके मुंह पे मार दिए। वो जिनके लिए नबी ने जन्नत की बशारत दी, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, सुभान अल्लाह, उस्मान फिल जन्ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अली फिल जन्ना, सुभान अल्लाह, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो हाँ मेरे प्यारे, ये सबको कहा नबी ने जन्नत में, जन्नत में, जन्नत में। दो छोटे छोटे बच्चों को कांधे पे बिठा के कहा, सुनो ये सब जन्नत में जाएंगे और ये दोनों जन्नत के जवानों के सरदार होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनको जन्नत मिली वो और है, जिन्हें जन्नत में सरदारी मिली वो और। सुभान अल्लाह। मैं अहले बैत के फज़ाइल पे आऊंगा, मेरा मौजू अहले बैत पे ही है, मगर थोड़ी देर हम अपने आमाल को तो देख तो लें। बेशक, बेशक, बेशक। आंखों में आंसू नहीं, चेहरे पे निदानत नहीं। हाँ, जिसके घर काम करते हो उसको बार बार सलाम करते हो, जहां जाते हो बार बार हाजिरी लगाते हो, रब की बारगाह में हाजिरियां नहीं। फजर में हम गायब, जोहर में हम गायब, इशा में हम गायब, नमाजें हमारी नहीं, रोजे हमारे नहीं, सरापा हमारा नहीं। कब्रिस्तान गए, हंसी ठट्टा वहां जारी है। कब्रिस्तान में पहुंचे, मोबाइल पे गेम खेला जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, मां ग़र्रक बिरब्बिकल करीम, तुझे तेरे करीम रब से किसने गाफिल कर दिया? एक लम्हे के लिए कभी सोचा? कभी पूरे दिन में ख्याल आता है मर के रब की बारगाह में जाना है? वो गुलाम नहीं होता जिसको गुलामी का एहसास ना हो। वो बंदा कैसे हो सकता है जिसको अपनी अब्दियत का एहसास ना हो, बंदगी का एहसास। सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, क़यामत में अल्लाह ताला ये फरमाएगा, मैंने सबको बख्श दिया मां सिवाय एक शख्स को, बस एक आदमी जहन्नम में डाला जाएगा। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि अल्लाह नसीब वो मैं ही हूं। ये वो है जो सफ़े अव्वल के सहाबा की जमात। आज 1400 साल बाद सरापा गुनाहों में सुबह से शाम तक गर्क होने वाला। झूठ ये बोले, गीबत ये करे, चुगली ये करे, बहनों का हक इसने खाया, फूफियों का हक इसने खाए, खालाओं का माल इसने दबाया, भाई भाई से नफरत यहाँ है, पड़ोसियों के हुकूक हम अदा नहीं कर रहे, माँ हमसे हमारी नाराज, बाप हमसे नाराज, बेटों की बच्चों की तरबियत का कोई ठिकाना नहीं, अपनी नमाज रोजों का कोई ठिकाना नहीं। और साहब मुसलमान में निकल रहे, मेरे आका ने फरमाया साया ज़मान अला उम्मती, मेरी उम्मत पे एक जमाना ऐसा भी आएगा, ला यब्क़ी इस्लाम इल्ला इस्मुहु वला यब्क़ल कुरान इल्ला इस्मुहु, ना इस्लाम बचेगा ना कुरान बचेगा, अगर रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ नाम का मुसलमान है। सिर्फ नाम की कोई हमारा हाल हो गया, नाम क्या अब्दुल्ला, क्यों गोश्त खाते, नाम क्या है अब्दुल रहमान, वजह क्या है? कल बचपन से यही नाम रखा गया। मुसलमानों वाले कौन से काम? कभी कब्र के पास से गुजरे, ख्याल आया कि मरते इसी में जाना? एक अगर आईपीएस का आईएसआई क्या कहते हैं आईएएस का इम्तिहान हो, आईपीएस का इम्तिहान हो, अरे 10वीं का इम्तिहान हो, बच्चे चौथी 5वीं 6वीं में पढ़ते हैं। मैं देखता हूँ माओ को, बाप को, भाई बहन को पढ़ाते हैं, कल इम्तिहान है, इम्तिहान है, इम्तिहान है। प्यारे इस इम्तिहान में 10 बार भी फेल होगा, फिर चांस दिया जाएगा ताकि कामयाब हो सके। खुदा की कसम, अगर कब्र के इम्तिहान में एक बार फेल हो गया तो बेशक 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 कोई सुनवाई, बेशक हक बात। हम इसीलिए मुसलमान हैं। भी अपने मुसलमान होने को गौर कीजिए।
क्या वाकई हम इस्लाम वाले हैं, सलामती वाले? हमारे हाथ पैर जबान से हमारे अतराफ और अकनाफ के लोग सलामती में हैं? आज जो हमारी हालत जार है ना हिंदुस्तान की सरजमीन पर, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि जालिम है, ये इसलिए है कि हमने इस्लाम पे अमल छोड़ दिया। ये हमें हमारे किए की सजा है। जब कोई कौम अपनी हालात पे गौर नहीं करते तो अल्लाह ताला उस पे जालिमों को मुसल्लत करता है, वो उनको गौर करने पे मजबूर। बड़ी बात कर ली है मगर इसको बर्दाश्त कर लीजिए। मेरे आका फरमाते हैं ऐसा वक्त आएगा कि इस्लाम बाकी नहीं रहेगा, सिर्फ नाम रहेगा कि मुसलमान है। ऐसा वक्त आएगा कि कुरान बाकी है। कितने लोग हैं जिन्होंने पूरे साल में एक कुरान खत्म किया? ये कौन सी किताब है? ये हिस्ट्री की किताब समझ रहे हैं आप? ये ज्योग्राफी की किताब है? ये लैंग्वेज की किताब है जिसे पढ़ के छोड़ दिया? मेरे नौजवान, मेरे अजीज, जिस दिन से कुरान मदरसे में खत्म किया, रमजान के अलावा पूरे साल में कभी कुरान उठा के देखता नहीं, जबकि ये किताबें हयात थी, किताबें जिंदगी थी। लागत भी वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। हर खुश को तक अल्लाह ने किताब मुबीन में रख दिया है, सबका जिक्र कुरान में कर दिया। हमने कितनी बार कुरान पढ़ा? बहुत से लोग कुरान इसाले सवाब के लिए पढ़ते हैं, बस उसके अलावा नहीं पढ़ते। ये किताब इसाले सवाब के लिए आई थी कि तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए? तुमने हदीस नहीं सुनी? मेरे आका फरमाते हैं एक शख्स को कब्र में रखा गया, अल्लाह ताला मिट्टी से मुखातब होकर कहता है ला ताकुल जिस्मुहु लहमहु, ऐ कब्र की मिट्टी इसके गोश्त को न खाना, खबरदार इसके गोश्त को न छूना। अब कब्र की मिट्टी का यह हक बनता था, वो पूछ सकती थी अल्लाह क्यों ना खाऊं? मेरी ड्यूटी ये है जो मेरे सीने में आएगा उसको मैं खत्म कर दूंगी, हड्डियां जला दूंगी, खत्म कर दूंगी, नाम निशान बाकी नहीं रहेगा। परवरदिगार क्यों? या तो मिट्टी कहती है अल्लाह तूने कहा तो खाऊंगी नहीं, मगर वजह तो बता। मगर कब्र की मिट्टी बदल के कहती परवरदिगार कैफा आकुलु लहमहु वल कुरान फी जौफी, अल्लाह मैं उसका गोश्त कैसे खाऊं जिसके सीने में कुरान मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी कौम है कुरान पढ़ते नहीं तो कोई कुरान की बेदबी कर दे तो दिल के अंदर तुम्हें मलाल कैसे होगा? आज फ्रांस से लेकर जर्मनी तक, इटली से लेकर रशिया तक आए दिन कुरान के नुस्खे चलाए जाते हैं। मुसलमान देखता है, स्क्रॉल करके निकल। हमारा इस्लाम मोबाइल पे स्क्रॉल तक बचा हुआ, लाइक और कमेंट तक बचा हुआ। मैं नहीं कह रहा कि जो कुरान के नुस्खों की माज़अल्लाह बेइज्जती कर रहे हैं तुम उनकी गर्दनें पकड़ो, ना गर्दनें ना पकड़ो। वो कुरान के नुस्खे चलाते जाएं, तुम अपने बेटों को कुरान हिफ्ज़ कराते जाओ, कुरान का आलिम बनाते जाओ, कुरान का कारी बनाते जाओ, उनको कुरान पे अमल पैदा करते चले जाओ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम दुनिया को बताएंगे तुम नुस्खे चला सकते हो, हमने तो कुरान को सीनों में महफूज रखा है। जब तक दुनिया में जिंदा रहेंगे कुरान हमारे सीनों में महफूज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। कोई खड़े होकर मोहम्मद अरबी की सीरत को भौंकना शुरू कर देता है। हम सिवाय जमा होकर के कागज पे ज्ञापन लिख करके देने को क्या कर लेते? तुमसे पूछा जाए बताओ मोहम्मद अरबी जिसकी सीरत पे माशाअल्लाह जिनके किरदार पे इस बदबख्त ने उंगली उठाई कि तुमने अपने किरदार में उनका किरदार दिखाया? क्या तुमने कभी किसी बुढ़िया की गठरी उठा के उसके सर पे रखी? क्या तुम कभी किसी भूखे के लिए भूखे रहे हो? क्या कभी तुमने रिश्तेदारों के लिए अपना हाथ छोड़ा है? क्या तुमने कभी अपनी माँ के लिए उस कदर शिद्दत से रो जैसे रसूल करीम रोते थे? अपनी वादा की कब्र अनवर पे बैठ कर दोनों पुतलों पे अपना सर रख के सरकार रो रहे हैं ऐसे जैसे छोटा बच्चा रोता है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं मैंने देखा नबी रो रहे थे और रोते रोते कह रहे थे काश मोहम्मद की माँ जिंदा होती और वो नमाज की हालत में होता, नियत बन चुका होता, तिलावत कर चुका होता। मेरी माँ कहती या मोहम्मद, मैं नमाज छोड़ के कहता लब्बैक या उम्मी।
आज हमारी माए हमारे नामों को रोती है, दरवाजों पर बैठ के आंसू बहाती है। आज आलम ये होता है, हमारा जवान घर में जाता है तो माँ बाप कहते ना ना कुछ मत कहना, गुस्सा हो जाएगा। वो कैसा बेटा है, वो कैसी औलाद है जिसके गुस्से से उसके माँ बाप डरने लगे। और हम मुसलमान हैं, हम इमाम हुसैन का जिक्र सुनना चाहते हैं। हुसैन को कभी सुना, हसन को कभी देखा? इमाम हसन कहते हैं जब मेरे बाबा लेटे हो तो मैं सामने बैठता हूँ, साथ में लेटता नहीं। जब बाबा बैठे हो तो हसन बैठता नहीं, खड़ा रहता है। मेरा बाबा अगर जमीन पर है तो हसन कभी छत पे नहीं जाता, कहीं मेरे बाप की बेइज्जती ना हो जाए। इमाम हुसैन जब वालिदा के साथ खाना खाते, अभी 4 साल की या 5 साल की उम्र है, का निवाला हाथ रोक रखते, जब फातिमा ज़हरा निवाला उठाती फिर हाथ डालते। कहा हुसैन इंतजार क्यों करते हो? कब मेरा ख्याल ये होता मैं कोई निवाला उठा लूं, उस पे मेरी माँ की निगाह पड़ी हो, उसने नियत बनाई हो कि मैं ये रोटी ये निवाला खाऊंगी और मैं पहले उठा लूं तो मेरी माँ को कहीं मेरी वजह से तकलीफ न पहुंचे। बहस से मोहब्बत का क्या मतलब है? खाली माथे पे पट्टी बांधी, लब्बैक या रसूल अल्लाह, और झंडे लेके निकल गए बाहर। नहीं, 12 रबीउल अव्वल के झंडे बाद में उठाना, नबी की सीरत को पहले अपनाओ, नबी के अमल किरदार को पहले। आज हमारी हालतें साहब बिगड़ती जा रही। आज हमसे नाम के मुसलमान बच्चे, काम नहीं बचा। उमर बिन मुस्लिम कहते हैं ना कि एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया, यार ये कब्र में होता क्या है? आज चल के पूछते हो। एक गोरकन के पास गए जो कब्रें खोदता था। बस ये आखिरी बात सुन लो, मैं अपने मौजूद पे आ रहा हूं। एक गोरकन के पास गए जो कब्रें खोदता था, उसको पूछा तू कब्रें खोदता है कहां? तेरी विलायत का चर्चा कहां का? ये तेरे में कुछ तेरे अंदर ये इनकलाब कैसे आया? एक ऐसा वाकया गुजरा जो मेरे दिल पे असर कर गया, उसने मेरी जिंदगी बदल दी। का कैसे? मैं रोज सुबह उठ के 3 कब्रें खोदता था और इंतजार करता था कि कोई आए मुझसे कब्र खरीदे, मुझे मेरा मुआवजा दे, कब्र में मुर्दा दफन करे, वो चला जाए। तो एक दिन मैं गया, मैंने एक कब्र खोदी, दूसरी कब्र खोदी, तीसरी खोदने लगा तो मुझे उसमें आग की तपिश आने लगी, गर्म महसूस होने लगा। मैं बहुत घबराया, जल्दी जल्दी कब्र खोदी और एक कपड़ा दरख्त पे डाला, उसकी छांव में बैठ गया, ग्राहक के इंतजार में कोई आए कब्र खोद खरीदे। मैंने देखा कि 4 लोग एक मैयत अपने कांधे पे लेके आए। हाँ, मैं वहां बैठा हुआ था, मैंने देखा कि आसमान से 2 बुजुर्ग उतरे हैं सवारियों पर और वो तीनों कब्रों के सिरहाने खड़े हो गए और खड़े होकर कहने लगे ये पहली कब्र है, इसको 12 मील चौड़ी, 12 मील लंबी, यानी दाएं बाएं आगे पीछे से 12 मील लंबी चौड़ी कर दो, वसी कर दो। फिर वो दूसरी कब्र के पास आया, सुनो इससे हद निगाह तक, जहां तक निगाह पड़ती वहां तक लंबी चौड़ी कर दो। और तीसरी कब्र के पास आए तो कहा सुनो इसे इतना, यानी अंगूठे और शहादत की उंगली का इतना छोटा कर दो, चारों तरफ से दाएं बाएं से भी कब्र दबाती है, ऊपर नीचे से भी कब्र दबाती है। दुनिया में आकर के चलते हो ना लोग, तकब्बुर बहुत है। जब कब्र में जाओगे तो फिर पता चलेगा कि कब्र दबाती कैसे है, पसलियां एक होती है। अच्छा, ऐसे नहीं दबाती कि सिर्फ दाएं बाएं से दबाती, ऊपर नीचे से भी दबाती। उन लोगों ने कहा इसकी कब्र को इतनी छोटी कर दो, ऐसे। हमें घबराया कि आखिर क्या है। मैं इंतजार करने लगा कि देखूं कि आखिर होता क्या। तो इतने में 4 लोग एक जनाजा लेके आए, सिर्फ 4 लोग थे, 5 लोग कोई नहीं थे। उन्होंने मुझसे कब्र के पैसे दिए, पहली कब्र ली, उसको दफन करके जाने लगे। मैंने कहा ये कौन है? कहे बहुत गरीब आदमी, मुफ्लिकुल हाल है, मुफलिस है, इसका कोई पुरसाने हाल नहीं, गुर्बत की जिंदगी गुजारी, इसीलिए इसके जनाजे में कोई नहीं है। गरीब जनाजे में कौन जाता है ना? कहा अच्छा एक बात बता, इसका कोई अमल ऐसा? मैंने इसके लिए ऐसी सी बात देखी है। कहा ये माल का गरीब था मगर सजदों का गरीब नहीं था, ये रोजों का गरीब नहीं था, ये नमाज का गरीब नहीं था, ये अखलाक और किरदार का गरीब नहीं था। ये हर एक की मदद करता था, अपने जमीन को सजदे से सजाता था, नमाजें पढ़ता था, तिलावत करता था, रोजे रखता था, लोगों से हुस्न सुलूक करता था। इसीलिए इसकी कब्र को 12 मील बड़ी है। कभी थोड़ी देर में एक और जनाजा है, उसके साथ भी 5-6 लोग थे, ज्यादा नहीं थे। पैसा दिया, कब्र खरीदी,
कब्र में उसको दफन किया जाएगा। ये कौन है? हम नहीं जानते कौन है, तो मुसाफिर आदमी था, सफर करते करते रास्ते में मर गया। हम मुसलमान जान के सोच कर इसको लाके दफन कर चंदा करके तो हमने कफन इसका लाया, और जिस्म से भी कोई बहुत मालदार नहीं लगता था। उन्होंने कहा हाँ होगा, कोई नेक ही होगा जिसके लिए अल्लाह ने ये रियायत की है। और सिर्फ शहीद भी है, मुसाफिर आदमी मर जाए तो शहीद होगा। तीसरी कब्र का कहते जनाजा आया, इतना बड़ा जनाजा तो कभी देखा नहीं, इतना बड़ा। आगे पीछे लोग, जनाजे पे चादर डली हुई है मखमल की, लोग इर्द गिर्द हैं, और वो जो है कलमे शहादत पढ़ते हुए तशरीफ ला रहे हैं। आकर के पैसा दिया, खरीदा कर तीसरी कब्र में दफन करने लगे। दफन करके जाने लगे, उसने भर के पूछा ये कौन है? क्या ये फला अमीर की बीवी है, उसकी सौजा है? क्या इसका किरदार बताओ कैसा था? इसलिए कि मैंने इसके लिए ये देखा है। तो लोग कहने लगे पैसा तो बहुत था, माल तो बहुत था, मगर इसके पास किरदार नहीं था, अफकार नहीं थे, नमाजें नहीं थी, रोजे नहीं थे, अपनी इज्जत का ख्याल नहीं करती थी, अपने शौहर से हमेशा बुराइयां करती थी, लोगों पर बदनिगाही करती थी, खैर के काम नहीं करती, बच्चों की परवरिश अच्छी नहीं की है। तो तरह के कहते हैं वल्लाहि अज़ीम में समझ गया कि इसकी बदआमाली की वजह से इस पर कब्र तंग कर दी। आज हमारा हाल क्या है? तीनों में से किस कैटेगरी में हम बिलोंग करते हैं बताइए? हमारा किरदार बहुत अच्छा, जवान हो गए, हमको अभी तक गुस्ल और वजू के फराइज नहीं पता, जवानी की दहलीज को पहुंचे जाए कि मैं कहूं कि तुम्हें निकाह और तलाक और जनाजा और खुतबा जुमा का तरीका आना चाहिए। नहीं, हमें अभी तक पाकी नापाकी के मसाइल नहीं पता। एक आम बात बताऊं, शायद आपको ताज्जुब हो, शादी करके जब नया नया जोड़ा आता है, नया नया जोड़ा, तो औरत दुल्हन बन के आती है और पूरा सजा धजा के उसको बेचते हैं, और उस मौके पे नेल पॉलिश भी लगाई जाती है। लगाते ही नहीं लगाते? और अब तो नया जमाना आ गया, एक एक महीना 2-2 महीने तक बहू को चूल्हे के पास जाने नहीं देते। ये अभी तो 2 दिन की दुल्हन है, 1 हफ्ते की दुल्हन है, अभी तो खानदानों में जो है दावतें चल रही हैं, अभी तो यहाँ वहां जाना हो रहा है, अभी इसका सेज सवार ऐसे रहने दो, जब तक मेहंदी फीकी न पड़े तब तक सजी सवरी रहने दो। और वो साहिबा भी खूब सजी सवरी दुल्हन बनी हुई, नई दुल्हन है, वो जो नेल पॉलिश लगा के आई है। मैं पूछना चाहता हूं इन अय्याम में कितनी बार नापाकी के मराहिल से गुजरना पड़ा? कितनी बार उसने नेल पॉलिश निकाल के वजू किया, गुस्ल किया? छोटे इलाकों में नहीं पता, शहरों में तो 2-2 महीने तक नेल पॉलिश उतरता नहीं। ये वो 2 महीने होते हैं जिसमें ना उसका गुस्ल होता है ना उसका वजू। ऐसे नापाकी में जिंदगी गुजरती, और हमें मसले का पता ही नहीं, समझ नहीं। और कोई बताए भी से तो लोग कहेंगे मौलाना तो काम ही क्या है दूसरा। अजीजों, उस हाल में रूह निकल गई तब, मौत आ गई तब, एक लम्हा नापाकी में गुजारना कितना आजाद का बाइस है, कितना गुनाह का बाइस है। होता है कि नहीं होता? बोलिए। अगर गलत कह रहा हूं तो कह दो कि मौलाना गलत कह रहे हो। लगा के नेल पॉलिशें आती है मेरी बहनें, और महीनों महीनों तक, हफ्तों, अरे हफ्ते नहीं 2 दिन भी रही, 2 दिन में गुस्ल उतरा, नापाकी दूर हुई। किससे शिकायत की जाए? किसके आगे रोना रोया जाए? नाम हसीना, सलमा, रुबीना, शबाना रखने से काम नहीं चलता। सर पे दुपट्टा भी होना चाहिए, चेहरे पे नकाब भी होना चाहिए, पर्दा भी होना चाहिए। बेशक बेशक। मुसलमानों वाले नाम रखने से कोई मुसलमान नहीं होता। किरदार फातिमा ज़हरा जैसा होना चाहिए, किरदार खदीजतुल कुबरा जैसा होना चाहिए, किरदार उम्मे हबीबा जैसा होना चाहिए, किरदार जनाब आयशा सिद्दीका जैसा। सुभान अल्लाह। बेशक। जब तक ये किरदार नहीं है कुछ नहीं। और यहाँ मर्दों की तो बात ही नहीं रही। पूछे रसूल के फराइज कितनों को याद है? नारा लगवाइए, फिर देखिए ट्रक पे चढ़ के और सबसे ऊंचा झंडा पकड़ के नारा लगा रहे
कब्र में जाओगे ये नहीं पूछा जाएगा झंडा उठाया कि नहीं उठाया, कब्र में पूछा जाएगा नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, रोजा रखा कि नहीं रखा, हुकूक अदा किए कि नहीं किए। क्या जवाब? ये रातें इसीलिए आती हैं कि रब्बुल इज्जत आसमान दुनिया पे इजलाल फरमाता है और ऐलान करता है कोई जो मुझसे मेरी बारगाह में तौबा करेगा उसे बख्श दो। इस रात अल्लाह रब्बुल इज्जत बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर बख्शिश फरमाता है, मां सिवाय दो लोगों के, एक वो जो मुशरिक हो, दूसरा वो जिसके दिल में कीना हो। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। मुशरिक तो समझ ही गए होंगे आप जी, जो अल्लाह की जात और सिफात में किसी को शरीक करे, शरीक करता हूँ, अल्लाह के सिवा किसी को खुदा माने, बेशक है ना, उसकी बख्शिश नहीं होती। दूसरा वाला बड़ा जो है ना वो नाजुक मरहला है, कीना, यानी किसी का झगड़ा हो और हम उससे बदला न ले पाए और दिल में बुराई रखें, कभी मौका मिले तो तुझे मजा चखाएंगे, ये है कीना। कोई सीना इससे पाक नजर नहीं है। हाँ, कीने से सीना कैसे पाक होता है सुनोगे? सुनोगे? जी जी जी। कीने से सीना ऐसे पाक होता है कि मैदान जंग में दुश्मन को पटक के सीने पे बैठ के तलवार खींच के गर्दन पे रख दी हो, उसने पलट के मुंह पे थूका है, सीने से अली उठ के कहते हैं मैंने इसे माफ किया, कारे कत्ल कर देते का पहले कत्ल करता थूकने से पहले, तो ये इस्लाम के लिए था, थूकने के बाद कत्ल करूंगा, कोई ये ना समझे अली ने अपनी जात के लिए किया। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। ये है किरदार की बुलंदी, ये है किरदार की ऊंचाई, ये है अज़मत किरदार जो हैदर करार ने हमें दी है। अहले बैत तो हर बार सुनते हो ना, फज़ाइल सुनते हो, आप उनका किरदार सुनिए। किरदार कहते किसको? जहर दिया गया, बारहा दिया गया, नाना के रोजे पे आए, दुआ की, अल्लाह ने शिफा दी, आखिरी बार सुराही में हीरे की कनी पीस के उसको डाला है। इमाम हसन के साथ हो रहा है। ये हसन कौन है पता? हम शबीह रसूल नहीं, अल हसनु अशबहु बि रसूलिल्लाहि मा बैन सद्र इला रास। इमाम हसन सीने से लेके सर तक रसूलुल्लाह की तस्वीर नजर आते थे। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हसन सीने से लेके सर तक। अल्लाह इब्न कसीर कहते हैं अल हुसैनु अशबहु बि जसदे रसूलिल्लाहि। इमाम हसन का जिस्म देखो, ऐसे लगता था मुस्तफा करीम का जिस्म। वो सीने से लेके सर तक नबी की हमशबी थे और ये गर्दन से लेके पैर तक मुस्तफा करीम की हमशबी थे। अब बताइए अपने नबी के हमशक्ल नवासे को जो आपके पुश्ते अनवर पे बैठे, जिसके लिए नबी सजदे को तूल दें, जिसके लिए मुस्तफा मिंबर छोड़ दें, जिसको नबी सीने से लगाएं, जिसको अपनी आंखों का नूर कहें, जिसको दुनिया में जन्नत का फूल कहें, सैयदा शबाब अहलिल जन्ना कहें, रब की जानिब से जिनके इकराम किए जाएं, उनको 6 मर्तबा जहर दिया गया। ये कीना नहीं तो क्या है? आखिरी मत। अच्छा, सुराही पर कपड़ा, सुराही के मुंह पे कपड़ा बंधा होता, उस पे सील लगी होती ताकि अंदर कोई जहर, कोई नुकसानदेह शय न डाले का, उसके ऊपर हीरे की कनी पीस के झाड़ा गया ताकि अंदर गिर जाए पता न चले। मैं पूछता हूं या इमाम हसन, ये तो आपकी राजधानी थी ना, जहां आपके नाना कांधे को लेके मदीने वालों को बताते थे इन्ना अपनी हालत सैयदुल। ये कैसा वक्त आ गया कि आपको आपके नाना के मदीने में पानी भी पीना पड़ रहा है, तो इतनी एहतियात से। अल्लाह अकबर का जो आप पानी पिया है ना जहर आलूद, तो हीरे की कनी ने गर्दन से लेके पूरा कलेजा छीना। रावी कहता है मैं पहुंचा, इमाम हसन के जिस्म के ऊपर जहर के असरात दिखा, जिस्म हारा हो गया और वो बैतुल खला से बाहर आए थे तो कह रहे थे
कि खुदा की कसम मैंने देखा मेरे जिगर का टुकड़ा पाखाने के रास्ते से बाहर निकल गई, मैंने उसको उछलता हुआ देखा। अल्लाह, गौर कीजिए, मैं सिर्फ कीना न रखने की एक मिसाल दे रहा हूं। और जब आखिरी वक्त आया ना, इमाम हुसैन ने बुलाकर कहा, भाई आपको जहर किसने दिया? तो मेरा इमाम हसन कहता है, जिस पर मुझे शक है अगर वही है तो अल्लाह बदला लेगा। मैं शक की बिना पे किसी का नाम नहीं ले सकता। ये है कीना न रखना। वो इतना मुस्लिह उम्मत के अपने कातिल को भी बख्श दे, क्यों ना बख्शे। इस हसन ने देखा है मेरे बाबा के सर पे जब पड़ी है 21 रमजान को, और पूरा जिस्म जो है वो जब के असर से, जहर के असर से हरा हो गया, पूरा जिस्म जो है सुर्ख हो गया है। उस दिन सुर्ख रंग का अमामा बांधा था अली ने, कहते हैं चेहरे और अमामे में फर्क नहीं पता चलता, इतना लाल हो गया। मगज तक पहुंच गया था छुरी का जहर जो बुझाई गई थी, तलवार जहर में का मगज तक पहुंची थी। जर्राह ने आके जब जख्म देखा ना तो कहने लगा कि ये ठीक नहीं होंगे, अब मौत के घाट उतरना, अब अली की मौत यकीनी। तो इमाम हसन रोने लगे तो जर्राह कहता, शहजादे रो मत,